एवरीवन, मैं हूं आपका एजुकेटर शुभम अग्रहरी और आज हम लोग क्वेश्चन ऑफ द वीक के बारे में बात करने वाले हैं। इस सीरीज़ में हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस को पिक करते हैं और उसके सॉल्यूशंस को फील करते हैं। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है सॉल्व फॉर रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमें एक्स की रियल वैल्यूज निकालनी है इस गिवन इक्वेशन के लिए। इक्वेशन क्या है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है एक्स माइनस 1/x टू द पावर 1/2 प्लस 1 माइनस 1/x टू द पावर 1/2 इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने मान लिया कि a की वैल्यू जो है ना, देखना इस वाली पूरी वैल्यू को मैंने a मान ली, ठीक, और इस वाले को पूरी वैल्यू जो है ये b मान ली। मैंने सपोज कर लिया कि ये a के बराबर है और दूसरा वाला b के बराबर है। मैंने क्या किया, मैंने इसका स्क्वायर किया, इस चीज़ का मैंने स्क्वायर कर दिया और इनका भी स्क्वायर कर दिया ताकि ये जो 1/2 है और यहाँ भी जो 1/2 है ये कैंसिल आउट हो जाए, हट जाए। तो होगा क्या, ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1/x और ये क्या होगा b स्क्वायर, ठीक है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी इनका बहुत ज़्यादा यूज पड़ेगा। आगे बढ़ो, देखो लिखा है यूजिंग इक्वेशन 1। कौन सा इक्वेशन 1 हम लोग मान के चलें, वही क्वेश्चन, ठीक है। देखो जब इस पूरे को, इस क्वेश्चन में इस पूरे को a मान लिए हो और इस पूरे को b मान लिए हो, इसका मतलब ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस b इज इक्वल्स टू एक्स। और वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू एक्स। मैंने मल्टीप्लाई कराया इस दोनों इक्वेशन को, ठीक, सॉरी दोनों साइड्स को a माइनस बी के यहाँ साथ मल्टीप्लाइंग विथ a माइनस बी ऑन द बोथ साइड, यानी कि इस इक्वेशन को a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई कराया है तो क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इधर क्या होगा x इंटू ए माइनस बी। मल्टीप्लाई कराओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू ए माइनस बी, ओके। और अभी को जस्ट मैंने a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाली है। देखो ध्यान से, ऊपर यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकाली गई है, यही वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो देखो मैंने वो वैल्यूज पुट कर दी है, a स्क्वायर की वैल्यू इतनी थी, मैंने ये पुट कर दी, बी स्क्वायर की वैल्यू इतनी थी। इसलिए मैंने बोला है कि आप ऊपर वाले रिजल्ट को याद रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, अब इसको सॉल्व किया, तो जब सॉल्व करेंगे आप तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस है और यहाँ भी माइनस है, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंड दैट्स वाई ये और ये कैंसिल आउट, बचेगा क्या x माइनस 1 और इधर क्या बचेगा x इंटू ए माइनस बी, ओके। आप क्या करो, इस x को इधर लेते आओ, यानी अपॉन में हो जाएगा, यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स, देखो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है, इज इक्वल्स टू a माइनस बी। जब इसको आप अलग अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, ठीक है। तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, अरे मैंने पलट के लिख दिया इसको, मान लो ये a माइनस बी है और ये चीज़ यहाँ मैंने लिख दी, कोई अंतर तो नहीं पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अभी को आपने देखा ये जो चीज़ है इक्वेशन 2 है, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स, और ये जो चीज़ है a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x, इसको इक्वेशन 3 मान लिया। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने पर कैसे करेंगे, दोनों को जोड़ के देखो, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब आप ऐड करोगे तो b से b कैंसिल आउट इस तरीके से, और a ऐड होके कितना हो जाएगा 2a, और इन दोनों लोगों को ऐड करोगे, मतलब समझ रहे हो ना आप, इनको और इनको ऐड करोगे तो क्या होगा x प्लस 1 माइनस 1/x, ठीक है। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लाओ, देखो मैं एक साथ लाया हूँ, यानी कि x माइनस 1/x और ये प्लस 1 बेचारा ऐसा ही है, ठीक। कुछ याद आ रहा है, x माइनस 1/x मैंने अभी को वैल्यू ऊपर लिखी थी और ये किसके बराबर थी, a स्क्वायर के बराबर थी। देखो यार यहाँ पे देखो, देखो ये चीज़, इसलिए मैं बोला हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि x माइनस 1/x की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, a स्क्वायर रखेंगे। देखना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीखना आप लोग। तो मैंने इतने की जगह पे कितना रख दिया, a स्क्वायर रख दिया। अब इस चीज़ को मैं उधर लेके गया, यानी क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है,
इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखो मैंने ये सॉल्व किया हुआ है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। बहुत ही बेसिक सा कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो जब ए की वैल्यू 1 आ गई तो ये जो रिजल्ट था ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स, इसमें ए की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कितना 1 का आप स्क्वायर करोगे तो 1 ही तो आएगा, इसीलिए मैंने ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे, मल्टीप्लाई कराओ, इसका मल्टीप्लाई कराओ, यानी क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, मैंने ये लिख दिया हुआ है। अब इस चीज़ को इधर ले जाओ, यानी कि क्या लिखोगे इसको, एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर अब ये जो रिजल्ट आया इस चीज़ को फिर इधर ले जाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 होगा। देखो सब कुछ एक तरफ मैंने लाया, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड यूज करने पे क्या होता है, हम लोग श्रीधराचार्य मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। उसका फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, जहाँ पे ए बी सी क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी कहलाता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है वो सी कहलाता है। तो बताओ कांस्टेंट टर्म कितना है, तो आप कहोगे सर -1 है। यहाँ पे बी जो है वो एक्स का कोफिशिएंट है, तो वो कितना है, तो आप बोलोगे सर ये -1 है। और ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए होता है, और ए का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अरे आप तो इतना समझते ही होगे, ठीक है, बहुत ही बेसिक है ये। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -1। इन सारे लोगों को, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम लोग एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, तो एक को मैंने अल्फा माना है और दूसरे को बीटा। चलो देखो कैसे, देखो आप सॉल्व करोगे तो ये तुरंत आ जाएगा, उसमें बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्फ़ा और ये बीटा। अब एक बात बताओ, √5, जो √5 होता है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा कि नहीं होगा, मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जानता हूँ, लेकिन आप लोग निकाल सकते हैं √5 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि वो 1 से ग्रेटर देन है √5। तो ये जो नंबर है, ये नंबर, ये एक तरीके का नेगेटिव नंबर है, बोलो नेगेटिव नंबर है कि नहीं। और अगर यह एक नेगेटिव नंबर है और इस वैल्यू को आप x की जगह पे जब पुट करेंगे इस क्वेश्चन में जब x की जगह पे पुट करेंगे तो ये रूट है ना, आखिर ये 1/2 इसका मतलब क्या है, रूट ही तो है, समझ रहे हो। देन सम ऑफ 2 स्क्वायर रूट शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। जब ये रूट है, समझना, रूट है ये, तो यह एक नॉन नेगेटिव नंबर आना चाहिए ना, जबकि ये आ क्या रहा है, एक नेगेटिव नंबर। यक्स की वैल्यू अभी को नेगेटिव आ रही है, कौन सी वैल्यू थी वो, 1 - √5/2। आखिर ये नेगेटिव नंबर है और यक्स हमें नेगेटिव नहीं लाना है। क्यों नहीं लाना है मैंने बता दिया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। द सम ऑफ 2 स्क्वायर रूट्स शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड दैट्स वाई ये जो सॉल्यूशन है ये इनवैलिड हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ यह सॉल्यूशन वैलिड होगा। इसको आप रख के चेक कर सकते हो, ठीक है। देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी 1 + √5/2। और यार अगर इसको आप सॉल्व करोगे ना तो एक बहुत ही बेहतरीन नंबर आएगा जिसको बोलते हैं 1.618, इतने के करीब में आएगा। इसका नाम होता है गोल्डन रेशियो। इसका नाम क्या होता है, गोल्डन रेशियो। ये बहुत ही बेहतरीन क्वांटिटी है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम कोई एक कंपनी का लोगो देखते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, लगता है। देखो एप्पल का लोगो देख लो, टोयोटा जो गाड़ी आती है उसका लोगो देख लो, तुम किसी भी फूल को देख लो, काफ़ी सुकून मिलता है देख के। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको देख के आप बोलते हो यार ये कितना हैंडसम है, या यार ये कितना ब्यूटीफुल लग रही है ना, बोलते हो कि नहीं बोलते हो। तो वो एक डेफिनिट रेशियो को फॉलो कर रहे होते हैं जिसको बोलते हैं गोल्डन रेशियो। जो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी लोगो है, जो भी डिज़ाइन है, अगर वो इस रेशियो पे बनी है, गोल्डन रेशियो पे, तो वो हम लोगों को अच्छी लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और ये बनता कैसे है, एक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची, ठीक है, फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं। 1 मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा डिटेल में जाने लायक कॉन्सेप्ट है, किसी अच्छे से एक वीडियो में बना के मैं आपको समझा दूंगा ये पूरा, ठीक है। अभी यहाँ पे आ गया है तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस एक होता है, ठीक है। ये सीक्वेंस क्या होता है, देखो ध्यान से, 1, 1, 2, 3, 5, 8,
डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये होता है। ये बन कैसे रहा है, देखो 1 और 1 को जोड़ो कितना आएगा 2, फिर 2 इस 2 और इस 1 को जोड़ो कितना आएगा 3, फिर इस 3 और इस 2 को जोड़ो कितना आएगा 5, फिर इस 5 और इस 3 को जोड़ो कितना आएगा 8। समझ लो ना, 5 3 8, और फिर इस तरीके से ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बना इसको बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस, और इसी को ध्यान में रखकर गोल्डन रेशियो बनता है। आप देखोगे जैसे जैसे ये रेशियो बढ़ते हैं इनके, ठीक है, रेशियो को आप लोगे, सपोज दैट ये 8 है और ये 5 है, इनका रेशियो लोगे तो 1.6 के समथिंग के करीब में मतलब आएगा। ऐसे आप सॉल्व करना तो इसके करीब में आएगा, यानी कौन सा नंबर है वो 1.618। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं, और ये ऐसा नंबर है जिस पे अगर आप कुछ डिज़ाइन करते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगता ही लगता है। ठीक है, यही वजह है कि किसी की आप मान लीजिए चेहरे को देखकर बोलते हैं कि काफ़ी खूबसूरत है वो, तो वो अगर आप रेशियो निकालेंगे तो कुछ ऐसा ही रेशियो आएगा, गोल्डन रेशियो। ठीक है, अगर आपने सुपर 30 मूवी देखी है, ठीक है, तो उसमें भी ऋतिक रोशन इस नंबर का जिक्र किया हुआ है। इसको 5 से डिनोट करते हैं। ये जो गोल्डन रेशियो होता है ना, इसको 5 से डिनोट करते हैं। अगर आपने सुपर 30 नहीं देखा तो ज़रूर देखो यार, काफ़ी अच्छी मूवी है। उस मूवी में ऋतिक रोशन ने इसका जिक्र किया हुआ है 5 का। ठीक है, इसके बेसिस पे हम लोग सुंदरता को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी के लोगों को एक तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, कुछ यहाँ पे मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देखो ट्विटर का लोगो, ठीक है, एप्पल का लोगो, पेप्सी का लोगो, और ये नेशनल ज्योग्राफिक जो चैनल है, इन सारे लोगों का जो लोगो है ना, वो इसी गोल्डन रेशियो पे बना है, यानी कि इसी 5 पर बना है, जिसकी वैल्यू कितनी मैंने सिखाई आपको 1.618। नेचर में जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, कुछ चीज़ों को मैंने लिया हुआ है। ठीक है, देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें, किसी भी पर्सन को देख लो आप, ठीक है, ये मोनालिसा की तस्वीर देख लो, ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का ये जो कान होता है ना, ये भी, ये सारी चीज़ें इसी गोल्डन रेशियो पर बनी हुई हैं। काफ़ी बेहतरीन नंबर है ये, आप इसे याद रखेंगे। इसको किससे डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं। वैल्यू कितना होता है इसका 1.618। ओके, आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्यार करते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।